स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रहा है, वो ट्रेडिंग में जो चार्ट है, वो चार्ट को देख के लोग ट्रेडिंग करते हैं। चार्ट में क्या देख रहे हैं? चार्ट में कैंडल को खस्ता देखा जाता है। उसका बाद यदि आपका पास सिस्टम है, कोई इंडिकेटर लगाओगे, इंडिकेटर का अलग अलग नाम है, जैसे RSI है, MACD है और SMA है, EMI है, बहुत तरह का इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर और एक आता है कैंडल और एक प्राइस, ये तीनों को मिला के जब एक आप सिस्टम तैयार करते हो, उसी सिस्टम का हिसाब से यदि आप फॉलो करते हो और डिसिप्लिन रहते हो, तो उसके जरिए आप पैसा कमाते हो। और ट्रेडिंग में जो कैंडल है, वो कैंडल क्या है? कैंडल मतलब सिंपल भाषा में समझाओ, जो चार्ट में जो आपको कैंडल जो रेड और ग्रीन का रूप में दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो बायर एंड सेलर, ये दोनों का बिहेवियर को, दोनों का सेंटिमेंट क्या है, दोनों का नज़रिया क्या है मार्केट को देखने की, उसी नज़रिए का हिसाब से जो बाय एंड सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी का जो पूरा एक चक्र चलता है, पूरा एक दिन में, पूरा इंट्राडे में, उसी चक्र को कैंडल का रूप में दर्शाया जाता है। उसमें एक टाइम फ्रेम यूज होता है, जो कोई व्यक्ति के लिए 1 मिनट हो सकता है, किसके लिए 1 घंटा हो सकता है, किसके लिए 15 मिनट हो सकता है, किसके लिए एक दिन का एक कैंडल हो सकता है। टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, अलग अलग बायर एंड सेलर का बिहेवियर का हिसाब से। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल बस सेंटिमेंट दर्शा रहा है। मार्केट कैंडल आपको चिक चिक के बता रहा है, मार्केट का जो कैंडल आपको बताएगा। बायर एंड सेलर एक ही कैंडल में दोनों मौजूद होते हैं, और दोनों ये जो बायर एंड सेलर दोनों एक कैंडल में चिक चिक के बता रहे हैं मार्केट का दिशा क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। और यही है कि स्टॉक मार्केट का एक कैंडल का मुख्यतः यही काम है, आपको बताना मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, यही बस कैंडल बता रहा है। और कैंडल को पढ़ने के लिए यानी मार्केट का जो सेंटिमेंट है, बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं, प्राइस का जो नंबर को देख के, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। उन नंबर को देख के बायर एंड सेलर क्या सोच रहा है, इस सोच के कारण वो खरीदते हैं, बेचते हैं। और ये दोनों का जब ऑर्डर लगता है, ये दोनों का ऑर्डर का हिसाब से मार्केट में कैंडल बनता है। और वही कैंडल चार्ट का भीतर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको देख के आप बाय एंड सेल कर रहे हो। और जितना आप कैंडल को पढ़ पाओगे, उतना आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि एक कैंडल में एक 4-5 चीज़ होता है कैंडल को पढ़ने के लिए। कैंडल में क्या होता है? कैंडल जो मोमबत्ती आप जैसा जलाते हो घर में, वो कैंडल उसी का जैसा है। उसमें एक स्टिक होता है, स्टिक आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कैंडल स्टिक है। इसमें ये उसका बॉडी होता है, और इसको कहा जाता है शैडो कहो या विक कहो या स्टिक कहो, तीनों आप कह सकते हो। और ये जो देखिए ये कैंडल क्या है, ये रेड है। पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में, ये जो अभी चार्ट आप रेड एंड ग्रीन देख रहे हो, ये ब्लैक एंड वाइट में आ रहा था, अभी चेंज हो गया है कलर। ये मार्केट को ये रेड कैंडल है, अभी तो ये ब्लैक में आपको दिखाता हूँ मैं, ताकि पिछले टाइम में कैसा यूज हो रहा था। देखो ये ब्लैक कैंडल है, इसका मतलब ये मार्केट अभी गिर रहा है। और जो ब्लैक कैंडल है, जब वो सेलर हावी हो जाते हैं, सेलर क्या है, गिराएंगे ना मार्केट को। गिराने के लिए क्या है, जहाँ से गिरेगा ऊपर से गिरेगा ना, ऊपर से गिरेगा तो फिर नीचे कहीं आके डायरेक्ट रुक जाएगा, यहाँ कहीं से नीचे से गिर के फिर उठ जाएगा थोड़ा ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ऊपर गया, फिर गिरना शुरू हुआ। जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है रेड का, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओपन हुआ, फिर हाई बनाया, फिर ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आया मार्केट। ये क्लोज पॉइंट है, ये इतना लो तक गया था, फिर आके यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट। देखिए ये जो सेंटिमेंट इसमें क्या है, ये सेलर का सेंटिमेंट इसमें ज़्यादा है। सेलर इसमें बहुत ज़्यादा सेल साइड का ट्रेड लगाया है। जो भी सेल किया है, एक ऑर्डर कंप्लीट होता है, एक बाय एंड सेल में दोनों साइड का ऑर्डर से हिसाब से कंप्लीट होता है। कोई बाय सेल करेगा तो कोई बायर उस टाइम में खरीदेगा, तब जाके सेल हो पाएगा या एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। एक साइकिल होता है एक ऑर्डर का। और एक कैंडल का भीतर पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो ऐसा कैंडल में एक है, और एक बार बोलता हूँ,
हाई होता है, ओपन होता है, एक रेड कैंडल में हाई होता है, ओपन होता है, ये लो होता है, ये क्लोज हो गया। मार्केट यहाँ से ओपन होके यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, यहाँ पे ला के बायर क्लोज कर दिए। ये रेड कैंडल का सेलर का सेंटीमेंट ये दर्शाता है। एक बायर का सेंटीमेंट क्या है, बायर जो कैंडल है वो ग्रीन है और पहले ज़माने में वाइट आ रहा था। देखिए इधर बायर कैसे एक्टिव है, बायर बहुत ही मार्केट पहले जब खुला यहाँ बाय कहाँ होगा, बाय हमेशा जब मार्केट बढ़ेगा बढ़ने का मतलब क्या है, जब पेड़ कोई भी चीज़ बढ़ रहा है वो नीचे से बढ़ेगा ना, इसलिए जो बाय साइड का कैंडल है वो हमेशा नीचे से उसका ओपनिंग होगा और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होगा। और सेल साइड जब गिरेगा ऊपर से गिरेगा ना, इसलिए ऊपर से उसका ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग इधर होगा। ये यहाँ से ओपनिंग हुआ, मार्केट बहुत ही सेलर नीचे ले गए, फिर बायर एक्टिव हो गए, बहुत नीचे आ गया, हम खरीद लेते हैं, खरीदे बहुत ही ऊपर ले गए बायर, फिर सेलर एक्टिव हो गए, बहुत ऊपर आ गया, फिर सेलर लेके आके इधर क्लोज कर दिए। ये होता है एक बायर कैंडल का, यानी कि जो बायर को बुल कहा जाता है स्टॉक मार्केट की भाषा में, और जो रेड कैंडल है जो सेल करते हैं उसको बियर कहा जाता है। इधर जो बाय कैंडल में, जो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हुआ लो यहाँ तक गया और हाई यहाँ बनाया और क्लोज यहाँ कर दिया। मान लीजिए एग्जांपल, मार्केट का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 10 में, मार्केट यहाँ पे ले गए नीचे 5 तक, फिर 5 से मार्केट बढ़ा 25 तक चला गया, 25 से फिर सेलर एक्टिव हो गए, 20 में ला के क्लोज कर दिए। इसका मतलब मार्केट 10 से खुला था, 20 में क्लोज हुआ, 10 रुपया बढ़ा। लेकिन ये सभी घटना कितना टाइम फ्रेम है, एक दिन का भी कोई टाइम फ्रेम एक ही कैंडल हो सकता है, कोई 1 मिनट का हो सकता है, कोई 1 घंटा का, वो टाइम फ्रेम अलग अलग सभी लगाते हैं। इसीलिए तो मार्केट में सेंटिमेंट बन रहा है ना, सभी कोई व्यक्ति 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, कोई 5 मिनट में, कोई 15 मिनट में, कोई 1 घंटा में, कोई 1 दिन में, इसीलिए सेंटिमेंट सभी का अलग अलग इधर रहता है। कोई जल्दी 1 मिनट में घुस के जल्दी 1 मिनट या 5 मिनट में निकल जाएगा, फिर कोई 5 मिनट में लगाया होगा वो 5 मिनट तक वेट करेगा, ये सेंटिमेंट अलग है। लोगों का जो बिहेवियर है, खरीदना बेचना, कितना समय के लिए खरीदते हैं, कब वो बेचते हैं, ये पूरा जो सेंटिमेंट है ये मार्केट का कैंडल का रूप में आपका सामने प्रस्तुत होके आता है। ये बायर एंड सेलर का पूरा जो बिहेवियर है, जो सेंटिमेंट है, उसी को दर्शाता है। और ये देखिए बायर एंड सेलर में, ये देखिए मार्केट में ये हावी हो गया है पूरा सेलर, ये पूरा हेवी है मार्केट में, ये पूरा हेवी है और ये थोड़ा कमज़ोर है और कमज़ोर हो गया है कैंडल, और ये जो कैंडल है ये और कमज़ोर हो गया। ये पूरा जो इसी को कैंडल कहा जाता है स्टॉक मार्केट की भाषा में, इसीलिए कैंडल में एक स्टिक लग रहा है, इसलिए हम इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। स्टिक ये बायर एंड सेलर बनाते हैं, ये पूरा तो बायर एंड सेलर एक पूरा बनाते हैं, ये पूरा इसी को मिला के ये जो बिहेवियर जैसा है बायर एंड सेलर का, उसी का हिसाब से कैंडल बन रहा है या स्टिक, दोनों मिल के कैंडल बन रहा है या कैंडल स्टिक बन रहा है। खाली कैंडल भी बन सकता है, देखिए जैसे खाली कैंडल बना, इधर कोई स्टिक नहीं है, इसलिए बायर यदि सेलर का सेंटीमेंट पूरा हेवी है, हेवी कैंडल बना, इधर सेलर का सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया, इसीलिए स्टिक बन गया, ये कैंडल स्टिक हो गया। ये खाली कैंडल है, इसको आप मारूबुजू कह सकते हो, सेल साइड का मारूबुजू। ये देखिए बाय साइड का मारूबुजू कैंडल, बुलिश मारूबुजू, ये बेयरिश मारूबुजू, ये सेंटीमेंट दर्शाता है। देखिए इधर क्या है, इधर दोनों साइड में कंपटीशन है, ये बायर भी कह रहे हैं हम ज़्यादा ऊपर बढ़ाएंगे, लेकिन सेलर इधर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं, फिर इधर बायर एक्टिव हो गए, फिर यहाँ ला के क्लोज कर दिए। जहाँ से मार्केट बढ़ा था वहीं का लगभग करीब आके क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों कन्फ्यूज होंगे ना, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है मार्केट। यहाँ से एक नंबर ऐसा आता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ प्राइस चल गया, दोनों उधर कन्फ्यूज हो जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा 100 का बाद या नीचे फिर गिरेगा। यदि शुरू हुआ था 80 रुपया से 100 रुपया पहुँच गया है, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज पैदा होगा लोगों का बीच में, फिर हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ के और एक नया हाई बना दे, 150 या 160 उधर तक चला जाए या वहाँ से गिर जाए, इसीलिए वो कन्फ्यूज हो जाता है। एक जो प्राइस का जो पॉइंट होता है, साइकोलॉजी पॉइंट प्राइस में, जो नंबर में 100, 50, 200, 500, 1000, 1,50,000, 25,000, 26,000, ये सभी साइकोलॉजी पॉइंट है। ये पॉइंट में पहुँचेगा तो 500 के बड़ा साइकोलॉजी पॉइंट है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन में हम 500 का नोट यूज करते हैं, 500 का साथ हमारा बचपन से जुड़ा है, 500 पॉइंट हम सुनते हैं तो ये बहुत है। इसीलिए ये सभी साइकोलॉजी पॉइंट है, जो ह्यूमन के साथ जुड़ा है, जो चीज़ उसको साइकोलॉजी मानेगा, उसका साइकोलॉजी को हिट करेगा।
इसीलिए ये जो कैंडल है, कैंडल कुछ नहीं है, मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट में बायर और सेलर का बीच में क्या उनका दिमाग में चल रहा है, उनका दिमागी हालत कैसा है, उसी का हालत का हिसाब से वो बाय एंड सेल ऑर्डर डालते हैं। उसी ऑर्डर को कैंडल का रूप में चार्ट में आपको दिखाया जाता है। ये था कैंडल का चार्ट में जो बनता है वो कैसे काम करता है, उनका बिहेवियर क्या है।